बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को ना अखेड़ो, क्योंकि बुढ़ापा यानी बालों का सफ़ेद होना मुसलमानों के लिए नूर है। जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, यानी जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो इसकी वजह से अल्लाह ताला इसके लिए एक नेकी लिख देता है और इसका एक गुनाह मिटा देता है और इसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। हमारे यहाँ अमूमन सफ़ेद बालों को परेशानी की अलामत समझा जाता है और अक्सर मुसलमान भाई सफ़ेद बाल देखकर परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग तो सफ़ेद बालों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं ताकि सफ़ेद बाल दोबारा नमूदार ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जिस शख्स के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल इसके लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। जिस कदर सफ़ेद बाल होंगे इतनी ही नेकियां मिलेंगी और इतने ही गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। यहया बिन सईद से मरवी है, मैंने सईद बिन मुसीब को फरमाते सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले फ़र्द हैं कि जिन्होंने अपनी मूंछों को काट दिया था, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आपके बाल सफ़ेद हो गए। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि ए मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ए मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों के सफ़ेद होने से इंसान की शान व शौकत और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होता है और ये सफ़ेद बाल तमाम बुरे कामों से बचने की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मालिक, ये तो तेरी बड़ी शान है कि तूने मेरी इज़्ज़त व वक़ार को बुलंद किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो इसका बुढ़ापा क़यामत के दिन इसके लिए नूर बनकर उभरेगा। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर लोग जब अपने सफ़ेद बालों को देखते हैं तो इन्हें उखाड़ देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ दिया तो क़यामत के दिन इसने अपने नूर को उखाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमान के लिए नूर है। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला इस बंदे की नेकियां लिख देगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और इस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है और कौन सा बंदा बदतर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बुढ़ापे में पहुंच गया और इसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं तो वो सबसे बेहतर है, और जो शख्स बुढ़ापे में पहुंच गया और इसके गुनाह बहुत ज़्यादा तो वो सबसे बुरा शख्स है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बूढ़े शख्स पर 6 रहमतें नाज़िल फरमाता है। पूछा गया, या रसूलल्लाह, वो 6 रहमतें कौन सी हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो अल्लाह ताला इसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज फरमा देता है। दीवानगी का मर्द, कूड़ का मर्द और बर्स का मर्द, यानी जिल्द पर धब्बे नमूदार हो जाने का मर्द। नंबर 2, फिर फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा 50 साल की उम्र में पहुंचता है तो मैं इसके लिए कब्र का हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। नंबर 3, फिर फरमाया, जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं इसका ध्यान अपनी इबादत की जानिब मुतवज्जो कर देता हूँ। नंबर 4, जब मेरा बंदा 70 साल की उम्र को पहुँचता है तो आसमान वाले यानी मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे के साथ प्यार करने लगते हैं। नंबर 5, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरा बंदा 80 साल की उम्र को पहुँचता है तो इसके नेक अमाल तो लिखे जाते हैं लेकिन बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 6, फिर फरमाया, जब मेरा बंदा 90 साल की उम्र में पहुंचता है तो अल्लाह ताला इसको ज़मीन में असीरुल्लाह का लक़ब अता करते हैं, यानी ज़मीन पर अल्लाह का कैदी। तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये
अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है और इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब इसकी रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा है, क्योंकि इस उम्र में इंसान चलने फिरने, खाने पीने और बात करने या इनका पसंदीदा अमल सर अंजाम देने की ताकत से महरूम हो जाता है और बस विसाल के करीब होता है। ऐसे शख्स के होशो हवास कायम नहीं रहते और इसे कुछ मालूम नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं। ऐसी उम्र में अल्लाह ताला इसकी जवानी के तमाम गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है, और अगर इससे इस उम्र में कोई गलती भी हो जाए तो इसे माफ़ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया है कि कसम है मुझे अल्लाह तबारक व तआला कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक सच के साथ भेजा है। एक आदमी ने 500 साल तक समुंदर में एक पहाड़ के ऊपर रहकर अल्लाह ताला की इबादत की। ये पहाड़ तकरीबन 30 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल था, जो कि कई सैकड़ों मील पर फैले समुंदर के अंदर वाक़या था। अल्लाह तबारक ताला ने इस बंदे के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का एक चश्मा जारी कर दिया, जिसकी धार हाथ की उंगली के बराबर थी। इस पहाड़ के पास एक अनार का दरख्त को उगा दिया, जिस पर हर रोज एक अनार लग जाता। वो बंदा हर रोज पहाड़ के नीचे आता, अनार खाकर अपना पेट भरता और फिर वजू करके अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता। जब इस बंदे की मौत का वक़्त करीब आया तो इसने अल्लाह ताला से दुआ किया, अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत में करना और मेरे जिस्म को पाक साफ जगह पर महफूज करना, और जब क़यामत के दिन मुझे दोबारा जिंदा करना तो सजदे की हालत में ही जिंदा करना। अल्लाह ताला ने इसकी ये ख्वाहिश पूरी फरमा दी। हम आसमानों पर जाते हैं और आसमानों से उतरते वक़्त इसको सजदे की हालत में ही देखते हैं। रोज़े क़यामत इस शख्स को जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत के सबब जन्नत में चला जा। तो ये बंदा सवाल करेगा, ऐ अल्लाह मेरी 500 साल की इबादत की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा, जबकि मैं इसका हकदार भी हूँ। अल्लाह पाक फिर यही फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे जा मेरी रहमत के सबब जन्नत में चला जा। वो बंदा फिर कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे अमल के सबब मुझे जन्नत क्यों नहीं अता की जा रही। फिर अल्लाह वजल फरमाएगा, अब तेरे नामा अमाल का और जो नेमतें मैंने तुझे अता फरमाई हैं इनका हिसाब किताब होगा, और अगर तेरे अमाल ज्यादा होंगे तो तुझे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जब इसके 500 साल के तमाम नेक अमाल तोले जाएंगे तो अल्लाह ताला एक नेमत यानी सिर्फ आँख की नेमत से ही इसके तमाम नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे। जब बाकी सारे जिस्म के जो एहसान होंगे वो इसके अमाल से कहीं ज़्यादा होंगे, फिर अल्लाह ताला इस बंदे को फरमाएगा कि अब इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। जब इसको जहन्नम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के ज़रिए से जन्नत में भेज दे। ये सुनकर अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे इस नेक बंदे को इधर लाओ। जब इसको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझको पैदा फरमाने वाला कौन है? वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह आप ही मुझे जिंदगी देने वाले हो। फिर अल्लाह फरमाएगा, तुझको 500 साल तक जिंदा रख कर इबादत की तौफीक किसने दी? वो बंदा जवाब देगा, अल्लाह आपने ही मुझे जिंदा रखा, इबादत की तौफीक दी। फिर अल्लाह फरमाएगा, तुझे समुंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहाँ मीठा पानी और अनार मुहैया करने वाला कौन है? वो बंदा जवाब देगा, अल्लाह आपने ही मुझे सब कुछ अता किया। फिर अल्लाह फरमाएगा, तेरे कहने पर ही मैंने सजदे की हालत में तेरी जान निकाली और सजदे की हालत में दोबारा डाली। ये सब कुछ मेरी रहमत की वजह से ही हुआ है और मैं अब भी तुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। बस हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी दुनिया और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की रहमत है। बेशक अल्लाह करीम है और रहीम है। अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। अल्लाह वजल से दुआ है कि अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजता रहे। आमीन
या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।